अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंधी बिरयानी बनाने की रेसिपी। सिंधी बिरयानी जो हम नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं उससे काफ़ी अलग होती है, क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी भी होती है और नॉर्मल बिरयानी के कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए देखते हैं इसको हमें किस तरह से बनाना है। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिंधी बिरयानी का बिरयानी मसाला पाउडर तैयार कर लेना है। इसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून शाही ज़ीरा जिसको कि काला ज़ीरा भी बोलते हैं, 1 टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून लेंगे काली मिर्चें, 2 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें ली हुई हैं, 1/4 टुकड़ा लेंगे जायफल का, 1 बड़ी इलायची लेंगे, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के लेंगे और 12 से 13 लेंगे छोटी इलायची, 1 चक्री फूल लेंगे जिसको बादियान फूल बोलते हैं और 5 से 6 लेंगे लौंग। इन सभी मसालों को हमें मिक्सी के जार में डालना है और इसका पाउडर बना लेना है। इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट इसका पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पर सभी साबुत मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और एक पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। आप चाहें तो रेगुलर मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन फिर ये बहुत तीखा हो जाएगा। 2 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे। वैसे 1 किलोग्राम बिरयानी के लिए 2 टीस्पून नमक सफिशिएंट रहता है। आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर और ये 6 से 7 आलू बुखारे हैं जो कि हमें इसमें डालने हैं। सिंधी बिरयानी में आलू बुखारे ज़रूर से जाते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप इनका इस्तेमाल कर पाएँ। नहीं मिल रहे हैं तो फिर स्किप कर दीजिएगा। 1 तेज़पत्ता भी इसमें तोड़कर डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे और इस तरह से हमारा सिंधी बिरयानी का मसाला बनकर तैयार है और ये मसाला 1 किलोग्राम बिरयानी के लिए सफिशिएंट है। अब यहाँ पर बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलोग्राम चिकन ले लिया है। यहाँ पर मैं चिकन और चावल की क्वांटिटी बराबर रखने वाली हूँ, यानी कि 1 किलोग्राम ही मैं यहाँ पर चावल का इस्तेमाल करूँगी। अब हम डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 3 टेबल स्पून डालेंगे लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक और लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी और ये जो हमने बिरयानी का मसाला तैयार कर रहे हैं, ये पूरा मसाला हमें इसमें डाल देना है। बहुत अच्छा ये मसाला बनता है, आप खुद से घर पर बनाइए, आपको बाहर के मसाले की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और इसमें हम डाल देंगे 1 कप यानी कि 200 ग्राम दही, अच्छी तरह से फेंट कर डालेंगे। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इनको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ में हम डालेंगे हरी मिर्चें टेस्ट के हिसाब से, मैं 2 से 3 ही डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। हरा धनिया और पुदीना भी इसमें डाल देंगे और साथ में डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, तकरीबन आधा कप टमाटर हैं ये। और अच्छी तरह से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट कर लें ज़्यादा वक्त के लिए, और अगर टाइम की शॉर्टेज है तो बस आपको 20 से 25 मिनट ही इसको मैरिनेट करना है। इसको ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो कर लीजिए, चाहिए तो ना करिए। यहाँ पर बिरयानी की लेयरिंग के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं मैंने, जिसका इस्तेमाल ज़रूर होता है सिंधी बिरयानी में। 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को स्लाइसेस में कट करा हुआ है। कुल मिलाकर मैंने इस बिरयानी में 300 ग्राम टमाटर यूज़ करे हैं। हरा धनिया और पुदीना लिया हुआ है और ये मोटी वाली 4-5 हरी मिर्चें ली हुई हैं, ये वाली हैं, देखिए ये वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल इस बिरयानी में ज़रूर होता है, तो कोशिश करेगा कि आप भी इसको ऐड कर पाएँ, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी खुशबू होती है। जूलियन कटी हुई अदरक ली हुई है और 1 नींबू लिया हुआ है, इसको स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हुए हैं, इनको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया इस तरह के, और इनको मैंने ऑरेंज फूड कलर में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, जिससे कि आलू में रंग अच्छा आ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इनको रंग में भिगोएं, आप नहीं चाहते हैं तो आप कलर का इस्तेमाल मत करिएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम सेला चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इनको 1 घंटे पहले भिगो दिया था। आप किसी भी अच्छी कंपनी के चावलों का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चावल जो कि आप बिरयानी के लिए यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर करिएगा। तो चलिए अब बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप तेल। कुल मिलाकर इस बिरयानी में हमें 1 कप तेल का इस्तेमाल करना है, तकरीबन 250 ml। आधा अभी यूज़ कर लेंगे, आधा यूज़ करेंगे बाद में जब बिरयानी की लेयरिंग लगाएंगे। ये वही तेल है जिसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन फ्राई करा था। 2 प्याज का इस्तेमाल हम चिकन को मैरिनेट करने में कर चुके हैं। 1 प्याज का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे जब इसकी लेयर्स लगाएंगे। अब हमने जो चिकन मैरिनेट करा है वो हमें इसमें डाल देना है। अब हमें यहाँ पर कोई भी मसाला नहीं ऐड करना है, क्योंकि सब कुछ हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं। बस हमें इसको हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है।
तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब हमें चिकन को गला लेना है। तो हमने यहाँ पर जो आलू लिए हुए थे वो भी इसी टाइम इसमें डाल देना है और साथ में इसमें आधा कप पानी डाल देना है। अच्छी तरह से मिला देना है और इसको ढक कर पकाना है। हम ढक कर इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक हमारा चिकन अच्छे से गल नहीं जाता है तब तक हम इसको लो फ्लेम पर पका लेंगे। लो फ्लेम पर यहाँ पर चिकन को मैंने 20 से 25 मिनट के लिए पकाया है। चिकन हमारा 100% कुक हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसमें जितना भी हमें एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है उसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने हाई फ्लेम पर इसमें जो एक्स्ट्रा पानी दिख रहा था उसको ड्राई कर लिया है। हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद करके इसको एक साइड में रख देंगे। अब हम चावल पका लेंगे। तो हम यहाँ पर 4 लीटर पानी लेंगे। चावल की क्वांटिटी का 4 गुना ज़्यादा पानी लेंगे और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून नमक और इसी के साथ इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून तेल। तेल डालने से जो चावल हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं, खिले खिले रहेंगे। और ये जो हमने नींबू के स्लाइसेस लिए हुए थे वो हम यहीं पर डाल देंगे चावलों में, जिससे कि चावल टूटते नहीं हैं और खिले खिले रहते हैं। 2 तेज़पत्ते भी इसमें डाल देंगे और 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगी तब हमें इसमें चावल ऐड करने हैं। चावल हमारे अच्छी तरह से भीगे हुए हैं तो ये काफ़ी जल्दी पक जाते हैं। अब हम इनको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक हमारे चावल जो हैं वो 70% तक कुक नहीं हो जाते हैं तब तक हम इनको पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल जो हैं 70% तक कुक हो चुके हैं। आप इनको इस तरह से दबाएंगे तो आपको इसमें एक कनी, एक कच्चापन महसूस होगा। बस इसी पॉइंट पर इनको छान लेना है। अब हमें बिरयानी की लेयरिंग की तैयारी करनी है। सबसे नीचे हमें तेल अप्लाई कर देना है और इसके ऊपर चावल की एक तह लगा देनी है। तेल लगाने से चावल सिक्योर हो जाते हैं, चिपकते नहीं हैं और जलते भी नहीं हैं। अब इसके ऊपर हमने जो ग्रेवी तैयार करी है वो थोड़ी सी डालनी है, फूड कलर डालना है, साथ में जो टमाटर के स्लाइसेस हैं, हरा धनिया, पुदीना है और जूलियन कटी हुई अदरक है, हरी मिर्चें हैं, वो भी इसमें थोड़ी थोड़ी डाल देनी है। और इसी के साथ जो तली हुई प्याज है वो भी इसमें थोड़ी सी डाल देंगे। तो इस तरह से एक लेयर लग गई। अब दूसरी लेयर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर चावल की दूसरी तह बिछाएंगे। अभी हम एक तह के लिए चावल बचा लेंगे। 2 तह मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, एक तह के लिए चावल बचा लिए हैं जिसका इस्तेमाल लास्ट में करेंगे। अब हमें इसमें धनिया, पुदीना, टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें डाल देनी है। और अब हमें इसके ऊपर सारी ग्रेवी डाल देनी है। जितनी भी बची है वो पूरी डाल देंगे और चावल की जो आखिरी तह हमने बचा ली थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। फिर से डालेंगे टमाटर, पुदीना, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें और तली हुई प्याज और फूड कलर भी डाल देंगे। और अब हमें इसके ऊपर डाल देना है बाकी का बचा हुआ सारा तेल। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई करा था। कुल मिलाकर मैंने 1 कप तेल का इसमें इस्तेमाल कर रहा है। बिरयानी में तेल थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है, इसलिए आप लोग माइंड मत करिएगा। अगर बिरयानी में तेल कम होगा तो फिर वो बिरयानी नहीं, सूखे हुए चावल लगते हैं। और अब हमें इसको सील कर देना है। मैं फॉइल से सील कर रही हूँ, आप चाहें तो टॉवल वगैरह रख सकते हैं। अभी हम 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। जब हमारा वेसल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके नीचे एक हैवी बॉटम तवा या फिर जाली रख देंगे और फिर लो फ्लेम पर इसको 20 से 25 मिनट दम करेंगे। लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए मैंने चावलों को दम कर लिया है। यहाँ पर खूब अच्छे से इसमें भाप बन चुकी है। अच्छी तरह से स्टीम बन जाए तो समझ लीजिए आपके चावल अच्छी तरह से दम हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारी सिंधी बिरयानी बनकर तैयार है। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसको ऊपर नीचे कर लेना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे जिससे कि हमारे चावल टूटेंगे भी नहीं और मसाला भी अच्छी तरह से इसमें मिल जाएगा। और हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सिंधी बिरयानी बनकर तैयार है। आई विश मैं आपको स्मेल करा पाती कि ये बिरयानी कितनी खुशबूदार बनकर तैयार हुई है। बहुत टेस्टी बनी है और आपने देखा आसान भी थी, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ जब आप बिरयानी बनाते हैं तो फिर आप देखते हैं इसके रिज़ल्ट्स आउटस्टैंडिंग होते हैं, बहुत अच्छी बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा।
और मेरा फेसबुक पेज भी है, प्लीज़ उसको भी लाइक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।